नमस्कार बच्चों। मुझे बहुत आप लोगों ने जैसा बताया कि फीवर विधि आपको भी ठीक से समझ में नहीं आई, मैं उसका और सवाल करवा देती हूँ। मैंने आपको ये सवाल करने के लिए दिया था, निम्न संकों के द्वारा फीफो पद्धति अपनाते हुए स्टोर लेज़र बनाइए। सामग्री प्राप्ति तिथि डेट दे रखी उसने 1 अप्रैल 2010 को, प्रारंभिक शेष दे रखा 1000, अप्रैल 3 2010 को 5000 दे रखा है, अप्रैल 12 को 2010 को 3000 इकाई दे रखी है। सामग्री निर्गमन इशू दे रखा है उसने 4 अप्रैल को 3000 इकाई, अप्रैल 6 को 2000 इकाई, अप्रैल 15 को 1500 इकाई। आपको उसने बताया है 7 अप्रैल 2010 को साप्ताहिक स्टॉक शेष में 150 इकाई कम की जाएगी। इसमें आपको नया है जो अप्रैल 1 को 2010 प्रारंभिक शेष बताया है, इसको आपको सबसे पहले प्रारंभिक बैलेंस के रूप में लिखना पड़ेगा। 1000 इकाई से आपका सवाल शुरू होगा, यानी ये निर्गमन वाले कॉलम में भी नहीं आएगा, इशू वाले कॉलम में भी नहीं आएगा, ये लास्ट वाले कॉलम में 1000 इकाई दिखाएंगे। इसके बाद में आपको अप्रैल 3 को 5000 इकाई 6 रुपये दर से दिखाना पड़ेगी। इसके बाद में आपकी एंट्री आएगी इसके बाद आपकी एंट्री आएगी 4 अप्रैल को निर्गमन दिखाना है, जिसमें फीफो पद्धति है। तो पहले आप 5 रुपये लीटर से माल इशू करेंगे, फिर जो बचा माल बैलेंस वो 6 रुपये लीटर से इशू करेंगे। इसके बाद 5 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद अगली डेट हमारी आएगी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को फिर आप माल इशू करेंगे। इसके बाद हम 12 अप्रैल को प्राप्ति करेंगे 3000 इकाई की 5 रुपये की दर से। लास्ट में हमें 15 अप्रैल को 1500 इकाई निर्गमन करना है। लेकिन बीच में आपको 7 अप्रैल के दिन 2010 इकाई जो कमी हुई है, वो 150 इकाई जो कम हुई है, वो आपको कमी करके 7 अप्रैल को दिखाना है। 7 अप्रैल को जो कमी करेंगे हम वो 6 रुपये लीटर से करेंगे, क्योंकि 6 रुपये वाला माल बैलेंस में है। तो आप ये सवाल मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया, आप डेट वाइज सवाल करिए। सबसे पहले आपकी डेट है 1 अप्रैल आएगी, उसके बाद में आपकी दिनांक आएगी 3 अप्रैल, फिर 4 अप्रैल का व्यवहार लिखना है, फिर आपको 6 अप्रैल का व्यवहार लिखना है, फिर आपको 12 अप्रैल का व्यवहार 6 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल का व्यवहार लिखना है, 7 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल का व्यवहार लिखना है, 12 अप्रैल के बाद आपको 15 अप्रैल का व्यवहार लिखना है। तारीख वाइज सवाल करेंगे, आप आराम से सवाल हो जाएगा। 1, 3, 4, 6, 7, 12, 15 अप्रैल का तक आपको तिथिवार डेट वाइज सवाल करते जाएंगे, आराम से आपका सवाल होता जाएगा। सबसे पहले 1 अप्रैल को उसने प्रारंभिक शेष बताया है। प्रारंभिक शेष के लिए आप 1 अप्रैल को 5 रुपये की दर भी उसने दिखाई, अर्थात 5 तारीख को प्रारंभिक जो शेष पड़ा था या प्रारंभिक माल पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक था, उसको आप ना तो प्राप्ति वाले कॉलम में लिखेंगे ना इशू वाले कॉलम में लिखेंगे, उसको सिर्फ बैलेंस वाले कॉलम में लाके लिख देंगे। 5 रुपये की दर से 1000 यूनिट, 5 रुपये की दर से 5000 यूनिट आ जाएगी। इसके बाद में आप 3 अप्रैल को आ जाइए। 3 अप्रैल को आपका सवाल में 3 अप्रैल 2010 को आपको 5000 इकाई 6 रुपये की दर से प्राप्ति दिखाई गई है सवाल में। तो हम अप्रैल 3 को प्राप्ति वाले कॉलम में, रिसिप्ट वाले कॉलम में 5000 6 रुपये की दर से 30,000 रुपये लिख देंगे। अब आपके पास में जो पहले का 1 अप्रैल का माल पड़ा हुआ है और जो आपका 3 अप्रैल को माल लगा है, इस प्रकार हमारा बैलेंस दोनों को अलग अलग शुरू करना है, अलग अलग दिखाना है। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ 1 अप्रैल को पहले 5 तारीख 5 रुपये की दर से और 5000 6 रुपये की दर से 35,000 रुपये हो गए। इसके बाद जो हमारी दिनांक आएगी वो 4 अप्रैल है, उसमें हमको माल जारी करना है। इसके लिए हमको माल उसने जारी करने के लिए कहा है 3000 यूनिट। चूँकि ये पद्धति लीफो है, 3000 यूनिट आपको कहा है, 3000 यूनिट आपको कहा। देखिए 3000 यूनिट कहा है, तो 3000 यूनिट आप लीफो पद्धति यानी फीफो में पहले आना और पहले जाना। तो आप जो पहले कौन से आई है, पहले 5 रुपये वाली दर, 5 रुपये वाली दर को हम 1000 रुपये की माल उठा के देंगे,
उसके बाद हम 6 रुपये वाला माल 2000 उठा के देंगे। पहले हम इसको देंगे, फिर इसके बाद जो बचा हुआ 6 रुपये वाली से देंगे। तो ये हम इसमें लिख देंगे। तो ये इसने देखो ऐसा ही लिखा है। पहले माल लिखेंगे, हम जारी करेंगे 1000 माल 5 रुपये की दर से, 1000 यूनिट 5 रुपये की दर से, उसके बाद में 2000 यूनिट 6 रुपये की दर से। ये दोनों का गुणा करने के बाद 17000 आ गया। अब आपका बैलेंस बचेगा। बैलेंस आपका 1000 यूनिट चूँकि हमने पूरी जारी कर दी है, अब हमारे पास में बैलेंस बचेगा 5000 यूनिट में से हमने 5000 यूनिट में से जो हमने कितना माल जारी करा था 5000 यूनिट में से 5000 यूनिट में हमने 2000 माल जारी कर दिया है। ये देखिए, तो अब हमारे पास माल कुल कितना था 5000 यूनिट में से हमने 2000 माल जारी कर दिया है। तो हमारे पास कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 3000। तो आप बैलेंस में कितना दिखाएंगे, बैलेंस में आप दिखाएंगे 3000। 4 अप्रैल को माल अब दिखेगा 3000 यूनिट। 3000 6 रुपये की यूनिट का 18000 रुपये माल हो गया। इसके बाद में अब आपका कौन सा अगला व्यवहार आएगा, 4 अप्रैल के बाद आ जाएगी आपका सवाल के हिसाब से 6 अप्रैल को हमने 2000 यूनिट फिर जारी करी है। तो 2000 यूनिट का हम देख लेते हैं। 6 अप्रैल को हमने 2000 यूनिट जारी करी है। तो हम चूँकि हमारे पास में माल 3000 यूनिट पड़ा है और 3000 यूनिट पड़ा है, तो हम 3000 में से 2000 यूनिट 6 रुपये वाली जारी कर देंगे। 12000 रुपये, 2000 6 रुपये की दर से 12000 हो जाएगा। अब आपके पास बैलेंस कितना पड़ेगा, बैलेंस कितना बचेगा, 3000 यूनिट हमारे पास बैलेंस थी, हमने 2000 जारी कर दी, हमारे पास बचेगा 1000 यूनिट बैलेंस 6 रुपये की दर से 6000 रुपये हो गया। इसके बाद अगला व्यवहार आएगा 7 अप्रैल को। उसने लिखा 7 अप्रैल को 2010 को लिए गए साप्ताहिक स्टॉक शेष में 150 इकाई कमी हो गई। इकाई कमी मतलब हो सकता है चोरी हो गया, हो सकता है वजन में कमी हो गई है। माल आपको मालूम है सामान्य हानि व्यापार में होती रहती है। स्टॉक में किसी भी कारण से कमी हो जाती है, उसको सामान्य हानि माना जाएगा। तो आपके जो स्टॉक में कमी हुई 6000, जो आपके पास जो बैलेंस बचेगा 7 तारीख के दिन, उसमें से हम 150 इकाई कम कर देंगे। और ये 150 इकाई कम करना मतलब हमने निर्गमन वाले कॉलम में लिख देंगे सामान्य हानि की तरह। तो 7 अप्रैल को हम 150 इकाई 6 रुपये की दर से 900 रुपये हो जाएगा। अब हमारा बैलेंस ऑटोमेटिक कम दिखेगा। चूँकि 1000 इकाई थी, 150 इकाई की कमी हो गई, 150 इकाई की कमी हो गई, तो हमारे पास हो जाएगा 850 हो गया। 6 रुपये की दर से 5100 हो गया है। देखिए, अब इसके बाद में हमारा अगला व्यवहार है अप्रैल 12 को उसने 3000 इकाई और ले लिए। 3000 इकाई उसने ले ली है 6 रुपये की दर से और 5 रुपये की दर। तो 3000 इकाई हम पहले 5 रुपये की दर से प्राप्त कर लेंगे। अब आपके पास में बैलेंस ऊपर वाली 850 इकाई बची हुई है और हमने 3000 इकाई 5 रुपये वाली और प्राप्त कर ली। टोटल मिला के हो गया 20100। अब 15 तारीख को हम 850 इकाई, जो बैलेंस दिखेगा 850 इकाई, 15 तारीख को निर्गमन करना है। 15 तारीख को हमको 1500 इकाई जारी करना है। तो 1500 इकाई जो उसने कहा हमारे पास कितनी यूनिट बची हुई है, 1500 इकाई हमको जारी करना है। हमारे पास में जो यूनिट पड़ी है 850 6 रुपये वाली और 3000 यूनिट हमारे पास पड़ी हुई है 5 रुपये वाली। हमको पहले आना पहले जाना पद्धति अपना रहे हैं, तो पहले हम इसको जारी करेंगे 850 में से और कितना इसमें से जारी करेंगे, 1500 में से 850 गए तो बचते हैं 650। तो 650 आप 850 पूरी दे देंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचा है वो हम जारी करेंगे 5 रुपये यूनिट से। तो हम 850 6 रुपये वाली दर से 850 जारी कर देंगे। 650 3000 रुपये से याद करेंगे। तो हमारे पास जो इसमें से 3000 में से जो चले गई कितनी बचती है, ये बचती है आपकी 2350 यूनिट बचेगी।
ये आपका बैलेंस रहेगा, ये आपका निर्गमन रहेगा। आया समझ में? ये देखिए इसने ऐसा ही करा। 15 तारीख के दिन उसने 850 इकाई 6 रुपये की दर से जारी कर दी है और 650 इकाई 5 रुपये की दर से जारी कर दी। 8350 आ रहा है, बैलेंस बचा 2350 5 रुपये की दर से। यह आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।